अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर ए की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेसिकली D2 जो है जिसको हम बुक 2 भी बोलते हैं, जिसका कवर आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये इसका अपडेटेड एडिशन मेरे पास मौजूद है, यानी 7th एडिशन का अपडेटेड एडिशन यहाँ पे मौजूद है। तो ये D1, D2 और D3 न्यू पब्लिश हुई हैं, इनके न्यू एडिशंस आए हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसा किया गया है कि कुछ चैप्टर्स D2 के D1 में भी गए हैं, कुछ टॉपिक्स, और कुछ चैप्टर्स D1 से D2 में भी आए हैं। तो बेसिकली D2 में जो चैप्टर नंबर 12 था, अब उसकी जगह पे ये वाला चैप्टर है, और इसमें जो ये क्वेश्चंस हैं प्रिज्म से रिलेटेड, ये आपको D1 के चैप्टर नंबर 14 में मिलेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने ये कुछ कंटेंट आगे पीछे किया है, लेकिन अगर आप चैप्टर के नेम से चीज़ों को सर्च करेंगे, चाहे वो D1 में हो या D2 में हो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मैंने इस न्यू एडिशन के मुताबिक इस न्यू प्लेलिस्ट को बना दिया है इस चैप्टर के नेम से। आपको इस चैप्टर के तमाम सोल्यूशंस इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। इसके अलावा एक मैंने फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैंने प्रिज्म्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है और वो लास्ट वाली प्लेलिस्ट में, जो ओल्ड प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको मिलेगी। तो आप एक बार ज़रूर समझ लीजिएगा कि प्रिज्म्स किसको बोलते हैं। मैं शॉर्टली उसको यहाँ पर भी डिफाइन कर दूँगा ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द बेस फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म्स। ये नीचे आपको ए में, बी पार्ट में और आगे भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन सब में आपको प्रिज्म्स नज़र आ रहे हैं। उन्होंने हमें कहा है कि आपने पहले प्रिज्म्स की बेस को आइडेंटिफाई करना है, यानी इसकी बेस क्या है पहले वो बतानी है, और उसके बाद आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करके दिखाना है। तो पहले बेस हम फाइंड आउट करेंगे कि इस प्रिज्म की बेस क्या है, और उसके बाद उसको पहचानने के बाद हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का मतलब इसकी कैपेसिटी एक तरह की कह लें, निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है और उसका पार्ट नंबर ए नज़र आ रहा है, बी भी नज़र आ रहा है। इस वीडियो में ए करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बी पार्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले आपने समझना है कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म एक ऐसी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसके अंदर 2 एंड्स होते हैं आइडेंटिकल। इसका क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस वाले प्रिज्म को देखें, इसको हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके सारे फेसेस देखें वो एक रेक्टेंगल है। जिस तरह आप इस वाले फेस को देखें जहाँ पे 46 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और 59 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये एक रेक्टेंगल है। इसकी दोनों साइड डिफरेंट है तो इसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। इधर भी आप देखें, ये भी एक रेक्टेंगुलर है, 120 है, और ये भी डिफरेंट होगी। तो अगर आपके पास सारे फेसेस किसी प्रिज्म के रेक्टेंगुलर शेप के हों तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें और भी चीज़ें देखनी पड़ती है, खाली फेसेस को देख के हम इसको प्रिज्म नहीं कह देंगे, बल्कि इसकी और भी चीज़ें होंगी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर 2 आइडेंटिकल एंड्स होंगे जिसको हम फेसेस भी बोल सकते हैं। 2 आइडेंटिकल एंड्स, यानी 2 एंड्स ऐसे होंगे इस शेप के जो कि एक जैसे नजर आएंगे। जिस तरह अगर आप इसको इमेजिन करें कि इसका ये फ्रंट वाला एंड है, इसी तरह का सेम एंड अगर मैं बना लूँ, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर में इतना अच्छा क्लियर उन्होंने उसको बनाया हुआ नहीं हुआ, अगर मैं इसको बना लूँ इस तरीके से, तो जिस तरह का ये सामने वाला फेस है, सामने वाला एंड है, इसका दूसरा एंड भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। उसी में भी इधर जो ये वाली लेंथ होगी ये 59 होगी और ये वाली लेंथ जो होगी 46 होगी। तो ऐसी शेप जो कि 3 डायमेंशनल होती है। दूसरी बात, उसके 2 आइडेंटिकल एंड्स होते हैं। आपको 2 एंड उसके ऐसे नजर आएंगे जो बिल्कुल सेम लगेंगे, जैसे इसका फ्रंट वाला एंड और इसका बैक वाला एंड। इन्हीं को बेसिकली इसकी बेस भी बोला जाता है। इन्हीं की वजह से अक्सर इनके नाम भी होते हैं। तो जिस तरह ये एक रेक्टेंगल है तो इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, तीसरा, इसका जो जितने बाकी फेसेस होते हैं, बाकी फेसेस, ऑल अदर फेसेस का मतलब है जो इसके बाकी फेसेस बचते हैं वो फ्लैट होते हैं, उनमें कोई कर्व नज़र नहीं आएगी। आप देख सकते हैं ये वाला फेस भी इसका फ्लैट है, ये ऊपर वाला भी फ्लैट है, इधर से देखें ये वाला भी फ्लैट है और ये नीचे वाला भी फ्लैट है। सारे फेसेस इसके क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। और अगर आप इसको कहीं से कट करें, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालें या क्रॉस सेक्शन निकालें, वो भी एक जैसा निकलता है, कोई चेंज नहीं होता। तो इससे पता चला अगर आपने किसी चीज़ को प्रिज्म कहना है, प्रिज्म बोलना है, तो आपने ये चीज़ें उसमें देखनी है। वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगी, लाइक अ शेप, लाइक अ ब्रिक, रूम, इस तरह की चीज़ें होंगी। और दूसरी बात ये कि उसके आपने फेसेस देखने कि उसके 2 आइडेंटिकल एंड्स कौन से हैं, वो एक जैसे होने चाहिए। जिस तरह ये इसका फ्रंट वाला एंड और यहाँ से इसका ये बैक वाला एंड, ये दोनों फेसेस जो हैं बिल्कुल सेम है, उसके 2 आइडेंटिकल एंड हो गए। इन्हीं को हम इसके पैरेलल फेसेस भी बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं के नेम से इन प्रिज्म का नाम रखा जाता है और यही इनकी बेस कहलाती है, यही इसकी बेस कहलाती है। ठीक है, और बाकी तमाम फेसेस जो हैं आपको प्रिज्म में हमेशा फ्लैट नज़र आएंगे, कोई कर्वेचर पार्ट नहीं नज़र आएगा जिस तरह क्यूब में या क्यूबॉइड में होता है। तो ये तो हो गई प्रिज्म की डेफिनेशन। अब करते हैं कि जी
हमने सब कुछ कर लिया, तो बेस किसको बोलेंगे? तो जैसे मैंने आपको अभी समझा ही दिया इसी के अंदर कि बेस बोलेंगे हम इसके उन चीज़ों को, उन एंड्स को जो कि एक जैसी दिखेंगी। आपको अगर प्रिज्म में दो फेस एक जैसे नज़र आ रहे हैं, वो आइडेंटिकल होने चाहिए, मतलब एक जैसे हैं, और पैरेलल भी होने चाहिए। पैरेलल का मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ना हो। जिस तरह आप देखिए इसका फ्रंट वाला फेस आगे और दूसरा वाला फेस इसका बिल्कुल पीछे करके है इधर। ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कोई लाइक अटैच नहीं है, इस लाइन से अटैच है लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे, ठीक है, पैरेलल है। ये इधर है और वो दूर करके इधर है। तो इन फेसेस को बोला करेंगे कि ये इनकी क्या है, बेस, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई कर ली बेस, और बेस क्या है, एक रेक्टेंगुलर बेस है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन के सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेस ऑफ गिवन प्रिज्म, जो प्रिज्म हमें गिवन है वो क्या है, इज रेक्टेंगुलर, वो क्या है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आइडेंटिकल है उसी को बेस बोलेंगे, ये रेक्टेंगल है तो हम इसको बोलेंगे रेक्टेंगल है। तो बेस हमने इसकी आइडेंटिफाई कर ली। अब बात रहती है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम किस तरह निकलेगा जी? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने याद रखना है। जब भी किसी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना हो हमने यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गिवन प्रिज्म, जो प्रिज्म हमें दिया गया है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा बेस एरिया, यानी आप बेस का एरिया निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, हाइट के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ। तो ये होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गिवन प्रिज्म, ठीक है। जब भी किसी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है, बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करना है। अब याद रखिएगा, हाइट में कभी कभार लोग लेंथ भी यूज़ करते हैं, ये भी चीज़ का ख्याल रखिएगा। हाइट का मतलब यहाँ पे इस केस में लेंथ भी लिया जाएगा। उसकी वजह क्या है कि अगर हम प्रिज्म्स को बिल्कुल वर्टिकली स्टैंड कर दें, खड़ा कर दें, तो इसकी लेंथ और हाइट और विड्थ की ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाती है। हम उसको डिफरेंट ओरिएंटेशन में डिफरेंट चीज़ को लेबल कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बेस एरिया इंटू हाइट लिखा हो या बेस एरिया इंटू लेंथ लिखा हो, इस तरह के केसेस में इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का, किसी भी प्रिज्म का, वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। अब पहले देखते हैं बेस एरिया किस तरह निकालें, क्योंकि हमने खुद ही कह दिया है कि इसकी जो बेस है वो क्या है, वो एक रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर का मतलब है वो एक रेक्टेंगल है, जिस तरह फ्रंट में नज़र आ रही है। तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो उसी को बेस एरिया भी बोलेंगे। तो इसका जो बेस एरिया होगा वो बेसिकली एक रेक्टेंगल के एरिया के फॉर्मूले से निकलेगा। तो हम यहाँ पे निकलेंगे बेस एरिया वो क्या होगा, वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ, ठीक है। तो आप इसमें ब्रेड्थ को 49 कह लें, 46 को लेंथ कह लें, इधर इसको लेंथ कह लें, इसको ब्रेड्थ कह लें, इससे कोई इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरे पास जो ब्रेड्थ है मैं 59 ले रहा हूँ और जो इसकी लेंथ है 46 ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 46 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, जो कि है 59 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, बेस एरिया आ जाएगा। तो 46 को आप 59 पे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल प्रोडक्ट है, तो ये आएगा 2714, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करने से सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो यहाँ से आप देखें, आपको पता चल गया आपके पास बेस एरिया आ चुका है। तो बेस एरिया, मैं इसको कलर कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, हमने कितना निकाल लिया है, बेस एरिया है 2714 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस एरिया भी आ गया। अब जस्ट हमने इस वाले फॉर्मूले में जो हमारे पास यहाँ पे था बेस एरिया इंटू हाइट, इसमें चीज़ों को पुट कर देना है, तो हमारे पास इस प्रिज्म का वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो आइए कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, जो हमारा है वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ एक बार। बेस एरिया, बी डॉट ए का मतलब है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसकी जगह पे आप लेंथ भी लिख सकते हैं। तो बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे। बेस एरिया देखिए ऊपर निकाल लिया, ये निकाल लिया मैंने बेस एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2714, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप समझिएगा। जो इस प्रिज्म की लेंथ हुआ करेगी उसी को उसकी हाइट भी बोला करेंगे। तो ये जो आपको दो पैरेलल फेसेस नज़र आ रहे हैं, दो आइडेंटिकल एंड्स भी कह सकते हैं, जिस तरह मैंने ऊपर समझाया, इनके दरमियान जितना डिस्टेंस हुआ करेगा ना, यही इसकी हाइट का रोल प्ले करेगा, इसी को इसकी लेंथ भी कहा करेंगे। तो ये हाइट और लेंथ इसकी ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है। तो इस तरह के केसेस में जो दो पैरेलल आपके पास ये फेसेस नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, यही इसकी हाइट या यही इसकी लेंथ का रोल प्ले करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी हाइट कितनी लेंगे, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे गिवन है, वो गिवन है 120 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जस्ट आपने इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो 2714 को जब आप 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा 3256
680, और क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ क्यूब होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर 1 है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आप ये एट द एंड भी इस यूनिट को लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो आपने प्रिज्म की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेना है, प्रिज्म कहते हैं किसको हैं, और उसके बाद हमने हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ करना है, बेस एरिया इनटू हाइट, और इस तरीके से बाकी चीज़ों को हैंडल करते हुए हमने इनको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके पार्ट नंबर बी के सोल्यूशन के साथ।